Children, welcome to my channel English at Ease. And today I am going to teach you lesson number 2 of class 9 English Beehive, the poem Wind. Before that, I tell you that the poem has been written by Subramania Bharati. She is a Tamil poet and she wrote many patriotic poems during the British period. She was born in 1882 and she died in 1921. So that if the class you easily understand that she Subramania Bharati was born in the British India when our country was under the rule of the British government. Okay, and later on, this poem Wind was translated by a Kannada and English poet named A.K. Ramanujan. Children, आज मैं आप लोगों को बी हाइव क्लास 9 का लेसन नंबर 2 विंड पढ़ाने जा रहा हूँ. Before that, I also request you that you remain continue with me at the end of the video. वीडियो को लास्ट तक देखो. The process of learning and teaching is not a shortcut process. It takes a time. अगर आप सोचते होंगे जब मैं दुकान गया और पैसा दिया और मुझे सामान तुरंत मिल जाना चाहिए, तो ये बात तो जान के रखो, पढ़ाई ऐसा चीज़ नहीं है. कुछ पेशेंस आपको रखना है. तो मुझे अनुरोध है आप सभी को जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, बच्चों, आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखो, तभी आपको इस पोएम का पूरा मीनिंग समझ में आएगी. द विंड is not only the poem but the great ideology of the life. आप बच्चे जब कोई फिल्म आप लोग देखते होंगे तो आपको कौन फिल्म अच्छा लगता होगा? जिस फिल्म में हीरो कोई गरीब घर का हो और वो ज़िंदगी में स्ट्रगल करता हो, मारपीट करता हो, ज़िंदगी में जूझता होगा, इस फिल्म को आप लाइक करते होंगे. मीन्स आप साइंस में आ जाओ. चार्ल्स डार्विन ने यही बतलाए थे, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट. इस दुनिया में सर्वाइव कौन करेगा? जो फिट बैठेगा. अगर आप समाज के साथ, अगर आप दुनिया के साथ फिट नहीं बैठते हो, अपने को फिट नहीं कर पाते हो, तो आप क्या हो जाओगे? अनसोशल हो जाओगे. आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे. दैट इज़ द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ. और इस पोएम में बताए हैं, पोएट का कहना है, पोएट ने बहुत सुंदर एक आइडियोलॉजी को रखे हैं, बहुत सुंदर विचार को रखे हैं. ज़िंदगी में लड़ाई करना होगा. आपको अगर सर्वाइव करना है तो सूखा पत्ता की तरह मत बनो, आप एक मजबूत डाल बनो, मजबूत पेड़ बनो, ताकि आपको आंधी, तूफान, साइक्लोन, टेम्पेस्ट आपको गिरा नहीं सके, आपको झुका नहीं सके. दिस इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम. बिफोर दैट explaining of the poem, I want to show you some the destructive pictures of
wind, cyclone, you the children, you just look at the pictures. Children, look at these pictures. आपने हाल फिलहाल सुना होगा आम्फन नाम का एक भारी तूफान बंगाल की खाड़ी में उठा था और मोस्टली इट इफेक्टेड वेरी बैडली द सी शोर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड you have seen in your TV channel, you have read in the newspapers also that the pictures are very familiar to you. You see that इस आंधी तूफान के कारण लोग किस तरह से बेघर हो गए। अब देखो पूरा शहर, कलकत्ता जैसे शहर किस तरह से तबाह हो गया, लोग भयभीत हो चुके थे। You see the pictures. Just I want to review in your mind the destruction of the cyclone. The destruction of the cyclone is there. You see that how the trees are bent. The trees were uprooted. You see there the trees were uprooted. You see here the branches, they were lying on the ground and the people, they tried to displace them. You see the pictures. And after that there was rain, heavily rain. Okay, now again we come to the poem. The first two lines of the poem: wind comes softly, don't break the shutters of the windows. The poet requests the wind god. जैसे कि हम लोग भगवान के पास प्रार्थना करते हैं मंदिर में, हे भगवान इस कोरोना महामारी से बचा दो, इस देश को बचा दो, प्रार्थना करते हैं, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। क्या भगवान हर बात आपका सुनते होंगे? नहीं। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। आप जो भी प्रपोज करोगे ज़रूरी नहीं है भगवान ने मंजूर करते होंगे, कभी रिजेक्ट भी करते होंगे। नाउ यू सी देयर द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, द पोएट रिक्वेस्ट्स in the initial stage of the wind, जैसे ही आंधी आ रहा है, तूफान को देखते हुए पोएट ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, हे आंधी, हे पवन देव, धीरे धीरे आना, तोड़ फोड़ मत करना। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़, खिड़की दरवाज़ा तोड़ मत देना, खिड़की का विंडो पेन्स को तोड़ मत देना। जैसे कि हम लोग देखते हैं ज़ोर से आंधी तूफान होने के कारण में खिड़की टूट जाता है, आपका विंडो पेन चूर चूर हो जाता है। तो दैट द सेम सिनेरियो इज़ देयर। द पोएट रिक्वेस्ट्स द विंड गॉड, कम सॉफ्टली, आराम से आना, भयावह रूप से मत आना। नेक्स्ट, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. और क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? स्कैटर द पेपर्स, जो सेल्फ में पेपर रखे होंगे, आप लोग भी पढ़ते होंगे, आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप लोग का भी सेल्फ में बुक्स, कॉपीज़ ये सब रखते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कवि ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से, हे विंड गॉड, ऐसा मत आना, ऐसा मत करना, पेपर सबको उड़ा मत देना, बुक्स को सेल्फ से गिरा मत देना।
Children, the poet's request is not accepted in this poem. The wind, it badly rejects the request of the poet. पोएट का विनती को, पोएट का रिक्वेस्ट को विंड ने ठुकरा दिया, नहीं सुना। देखो, इस पोएम में लाइन को मैं फिर से पढ़ता हूँ। पोएट रिक्वेस्ट कर रहे थे, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। यू सी द सेल्फ, देयर आर द बुक्स, वी ऑफन कीप देम, but there look what you did, you threw them all down। तुम मेरा बात को नहीं सुना। look what you did, देखो तुमने क्या किया है, देखो तुमने क्या किया है। तुमने मेरा सभी किताब कॉपी को नीचे गिरा दिया है। you tore the pages of the books, सभी पेज को फाड़ दिया है। Children, you see this and you realize that the nature never admits the request of the human beings, because the nature, it flows, it does its work as its nature. No one can stop it. No one can stop the cyclone. Can you? No, no one can stop it. So you see there, the poet requests in the first 3 lines, 4 lines, but the wind rejects the request of the poet. So the poet is telling us that there, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again। और उतना ही नहीं, तुम आंधी तूफान इतना कुछ तो किया ही, साथ साथ में ज़बरदस्त बारिश लेके आ गया, रेन भी लेके आ गया। नेक्स्ट लाइन, यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। और इस लाइन में द लाइन हैज़ ए डीप मीनिंग एंड इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। मैंने पहले आपको बताया, पोएम का शुरुआत में मैंने आपको बताया, पोएम का शुरुआत में मैंने आपको बताया था, क्या कमज़ोर जो होते हैं उस पर सभी भारी पड़ते हैं। इज इट नॉट? दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट विद द वीक द सोसाइटी, द कंट्री, द फैमिली मेंबर्स also, they want to suppress them. Now you see in this poem also, the poet is telling that you are very clever at poking fun at weaklings। कमज़ोरों के साथ तो तुम बहुत अच्छा मजाक भी कर लेते हो। मीन्स दैट जब आंधी तूफान में हम लोग देखते हैं, जो कमज़ोर डाल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, कमज़ोर डाल होता है वो टूट जाता है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ जो मजबूत होगा वो नहीं टूटेगा। मीन्स दैट अगर अपने को आप मजबूत बनाते हो, स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तो आपको कोई झुका नहीं सकता है, आपको कोई बेंड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप वीक पड़ जाते हो, कमज़ोर पड़ जाते हो, तो सोसाइटी, पूरा सर्कमस्टेंस आप पर हावी हो जाएगा। इस पोएम का इस लाइन में यही मीनिंग है। नेक्स्ट यू सी दैट whatever I am telling you, just I want to show you that you see here
The tree is standing. The tree stands here, but the broken dry branches, they are lying on the ground. You see, some of the dry leaves are also there because they are dry, they are weak. So they lie on the ground. But near about it, a big tree, it stands. It does not bend, but the branches which were dry and weak, they were broken and lie on the ground. This is the theme of the poem. You see in the picture, that is the broken branches, and you see here also there is the broken branches. It is also dry, but the tree yet it stands straight. Next line, you see that frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters. Rafter means, आप लोग ऐसा घर देखे होंगे जो टाइल्स का होता है, उसमें एक बीम होता है. मैं आपको दिखा रहा हूँ. They are the rafters. You see here, this is the asbestos house, and these woods, they are the rafters. बीम, घर में बीम होता है. छत पर आप देखे होंगे लकड़ी का बीम जो पूरा घर का छत को, लोड को कैरी करता है. इसे हम लोग राफ्टर्स कहते हैं. ये सभी टूट जाता है. कब टूटता है? जब आप कमज़ोर पड़ जाते होंगे, जो डाल कमज़ोर हो गया. आप तूफान का एक पिक्चर देखो. सेम पिक्चर इज़ देयर, वट एवर द पोएट वांट्स टू टेल. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Means that केवल प्रकृति का ही विनाश नहीं होता है, बल्कि जो लोग कमज़ोर होते होंगे, जो वीक होते होंगे, जिनका दिल जीर्ण हो चुके होंगे, जो टूट चुके होंगे, ऐसा लोग कोई भी नेचुरल डिजास्टर में, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन में वो सरवाइव नहीं कर पाता है. आप फिलहाल का घटना को देखो. पूरा दुनिया में कोरोना का कहर चल रहा है. बार बार आपको कहा जा रहा है आप सुरक्षित रहे, घर में रहे, और अपने को मजबूत बनाने. जिनका इम्यून सिस्टम तगड़ा है, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रांग है, कोरोना कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन देम. बट द ओल्ड पीपल, द लिटिल चिल्ड्रन, दे हैव ए लॉट ऑफ डेंजर विद दिस वायरस. ये दिन और रात आप सुनते होंगे. तो कहने के मतलब है, इस पोएम में भी देखो पोएट ने कितने साल पहले ये बात को कहें कि कमज़ोर हमेशा सावधान हो जाओ, हमेशा सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे पर सबसे ज़्यादा खतरा है. नेचुरल डिजास्टर हो कि सोशल डिजास्टर हो कि कंट्री का कोई सरकमस्टेंस हो, आप पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है. पोएम में बताए हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, टूटा हुआ कमज़ोर घर, ये विंड से टूट जाता है. क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमज़ोर डोर्स, राफ्टर्स मैंने पहले आपको पिक्चर में दिखाया, वुड, बॉडीज़, जीवन भी, ये सभी चीज़ जो कमज़ोर होगा वो टूट सकता है.
Next, you see the line. The wind god winnows and crushes them all. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. The wind god. The poet addresses the wind as God. The God wind उड़ा के ले जाता है शैप को। अब शैप माने जानते हो, भूसा। आप देखे होंगे एग्रीकल्चरल फील्ड में, साइंस में भी आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 6 में ये चैप्टर में है। विनोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ विंड। आप देखे होंगे सूप से महिला लोग जो गेहूं वगैरह को, उसका कचड़ा को, उसका भूसा को अलग करती है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द विनिंग। इन दिस पिक्चर यू सी दैट सेम वे द विंड ऑल्सो ब्लोज द वीक लाइव्स फ्रॉम आवर अर्थ। इस दुनिया से उस कमज़ोरों को उड़ा के ले जाता है। फिर से उस घटना में फिर मैं आता हूँ, आज के समय का। कोरोना में लोग मर रहे हैं। कौन? अधिकतर लोग जिनका ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहे होंगे। कैंसर से, हार्ट का प्रॉब्लम का कोई बीमारी हो, लंग्स का प्रॉब्लम हो, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सावधान के साथ रहना चाहिए। इन लोगों का लाइफ सबसे ज़्यादा रिस्की है। सेम वे इन दिस पोएम द पोएट इज टेलिंग दैट द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। आप जो चाहोगे, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप याद रखना। नेक्स्ट लाइन यू सी दैट सो कम। अब रिमेडी क्या है? दुनिया आपके लिए अगर अनफेवरेबल हो, आपके सामने में ऐसा सर्कमस्टेंस हो जो आपका फेवर में नहीं हो, तो आप क्या करोगे? लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म the body, make the heart steadfast. You see the poet wants to tell us that what is the remedy to fight against such unfavorable condition. ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे जियोगे? क्योंकि दुनिया में तो हमेशा ही ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन आपके सामने होगा, स्ट्रगल होगा। बिना स्ट्रगल का ज़िंदगी क्या? ऐसा ज़िंदगी बेकार है जिस ज़िंदगी में कोई संघर्ष का कहानी ना हो। आप देखो, इस पोएम में पोएट ने बताए हैं रेमेडी क्या है। अपने को मजबूत बनाओ, अपने को मजबूत करो, अपना घर को मजबूत करो, दरवाज़ा को, डोर्स को बहुत फर्मली टाइट करके बंद करो और अपने को भी मजबूत करो। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। अपना हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत करो ताकि आपको आंधी तूफान समाज का कोई भी परिस्थिति आपको झुका ना सके। चिल्ड्रेन, ऐसा ही हम लोग अपना डोर्स को बंद रखेंगे, ऐसे ही हम लोग विंडोज़ को बंद रखेंगे ताकि आंधी तूफान हम लोगों को कुछ नहीं कर सके। ना केवल यही बल्कि अपने को भी बंद रखना है। इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है स्टे होम, स्टे हेल्दी। ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन।
You see that the lines I'm telling you, do this and the wind will be friends with us. Wind is one hand, it is destructive, and in the other hand, it is friend also. But when it is friend, when you are very strong, आप देखोगे कोई देश अगर कमज़ोर हो तो उस देश पर छोटा मोटा कोई भी देश जो उसका पड़ोस में हो वो उस पर झपट पड़ता हो, वो उस देश पर आक्रमण कर देता है। लेकिन अगर कोई देश मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो कोई पड़ोसी देश आँख उठा के भी देखने के लिए सोचना होगा। Same thing is there in the poem. You see that. So I always want to tell the students the concern examples so that you understand it very better way. So I tell you so many things and it takes a lot of time. But children, if you want to learn, if you want to study, if you want to get the knowledge, you must have the patience. Now, see the lines. The wind will be friend with us. ये आंधी, ये तूफान हम लोगों से दोस्त भी बन सकता है। कब? जब तुम अपने को मजबूत बनाओगे। The wind blows out weak fires. देखो कितना अच्छा लाइन है। हवा, तेज हवा जो वीक फायर्स होता है, थोड़ा बहुत अब उदाहरण में देख लो। सपोज दैट एक मोमबत्ती की आग को देखो, एक दीपक की रोशनी को देखो, उसकी आग को देखो। अगर इफ़ यू कीप द लैम्प, द अर्दन लैम्प, दैट इज दीपक, मिट्टी का दीपक, if you keep it outside of the house in the evening and if there is wind, within a minute the wind blows out the flame of the lamp. उस दीपक की आग को सेकंड पल भर में एक हल्का सा हवा का झोंका बुझा सकता है। लेकिन अगर वो आग मजबूत हो, जैसे कि कोई जगह में आप देखते होंगे जहाँ बहुत आग लगा हो, या तो कोई फैक्ट्री में जहाँ आग होता होगा, आप देखते होंगे हवा उसके साथ दोस्ती कर लेता है। हम लोग कहते भी है जे आग और हवा एक दूसरे का दोस्त है। लेकिन कब? जब आग भी मजबूत हो तब। अगर आग कमज़ोर हो तो उसको आसानी से हवा आके बुझा देता है। दैट द पोएट इज टेलिंग द सेम थिंग। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। पोएट भी कह रहे हैं ऐसा मजबूत सरकमस्टेंस के साथ तो हमेशा ही रहना चाहिए। आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो ज़िंदगी में बढ़ोगे कैसे? आपके पास कोई स्ट्रगल नहीं होगा, आपके पास कोई जीने का कोई मकसद नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो आपका जीना क्या है? आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप क्लास में देखते होंगे अगर कोई लड़का ने 99.2% ले आया तो उसके पीछे जो लड़का व कोई स्टूडेंट का 99.1 हो, उसका मन में एक स्ट्रगल होगा। लेकिन सोचो आपके क्लास में जो फर्स्ट रैंक में आया होगा उसका मार्क्स आया 51.6%, तो उस क्लास में बाकी बच्चों का क्या स्ट्रगल होगा? ओके चिल्ड्रन, आई होप दैट you understood the poem very well now.
and you must send me the comments, and you subscribe my channel and will remain with me. Bye.